हुँ। स्टार्ट किया? हेलो, हेलो, हेलो। जय हिंद मेरे जवान। आज हम बात करने आए हैं रज़िया की। बहुत सारे ऐसा मैसेज आया था कि सर रज़िया सुल्तान पर एक वीडियो चाहिए। तो फिर मेरा तो कोई ज़िद चलता ही नहीं है। हम सिर्फ़ जवान का बात मानते हैं, लेकिन जवान मेरा बात नहीं मानता। इसी कड़ी में हम अपने जवान का बात मानते हुए रज़िया पर एक हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। जवान बात ये है कि पिता का सबसे अधिक लगाव बेटी से होता है। अगर आप पिता का सबसे अधिक लगाव बेटी से होता है और पिता का अगर विश्वास भी होती है, तो आखिरी विश्वास पिता का बेटी ही होती है। अगर कोई बेटा अपने पिता का शर्ट रख रहा है, हो सकता है पिता के मन में ये बात आ जाए, कहीं जेबी से मेरा पैसा ना गायब हो जाए। लेकिन वही शर्ट जब बेटी रखती है, तो पिता को इस बात की निश्चिंती रहता कि ना सब चीज़ सुरक्षित होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रज़िया की। और पिता के नज़र में बेटी हमेशा बच्ची ही रहती है। लेकिन पिता का भ्रम तब टूट जाता है जब अपनी बेटी की शादी जब वो अपनी बेटी की शादी करते हैं, तब पर भी भ्रम नहीं टूटता। फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं, हमारी बेटी भी बच्ची है। शादी के बाद जब वह घर छोड़कर जाने लगती है, तब पिता को लगता है कि हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई, हमें पता भी नहीं चला। तब उन्हें बचपन की बातें याद आने लगती है कि वो बचपन हमसे ये मांगे थे, हम नहीं दिए, ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, ऐसा करना चाहिए था। ये सोच-सोच कर पिता अपनी बेटी की याद में बेहद आंसू बहाता। पिता की आंसू की खासियत सिर्फ यही होती है, उस आंसू को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उस आंसू को एहसास किया जा सकता है, क्योंकि उस आंसू का नाम है खामोशी आंसू, खामोशी आंसू, खामोशी आंसू। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रजिया सुल्तान की। रजिया की जब हम बात करते हैं, रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। इल्तुतमिश 1231 ईस्वी में ग्वालियर अभियान पर जा रहा था, तो उसके सामने एक समस्या उभर कर आई। राजा के नहीं रहने पर शासन कौन देखेगा? लोगों का कौन देखेगा? आपका बेटा देखेगा? इल्तुतमिश कहा नहीं, नहीं, नहीं। हमारे बेटे में कोई इतना योग्य नहीं है जो शासन को देख सके। हमें सिर्फ एक ही पर भरोसा है, वह हमारी बेटी रजिया है। इस प्रकार इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर जाने से पहले शासन की देख-रेख का भार अपनी बेटी रजिया को सौंपा। जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान से लौटा, तो ये अंधेरी शाम धीरे, धीरे, धीरे अंधेरी रात में तब्दील हो रही थी, आसमान करक रहे थे। रिमझिम, रिमझिम बारिशें हो रही थी, तो काली रात शोर मचा रही थी। तन्हाइयाँ खामोशी से सितारों को कहने जा रही थी। हर एक चौक चौराहे पर लोग खुदा से प्रार्थना कर रहे थे। इल्तुतमिश जब आया तो लगा कि हर चौक चौराहे पर लोग खुदा से क्या प्रार्थना कर रहे हैं?
रजिया क्या गलती कर दी है? इल्तुतमिश अपना भेष बदलकर अपने साम्राज्य का दौरा किया तो देखता है कि हर चौक चौराहे पर लोग खुदा से यही प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं, काश रजिया लड़का होती। इतने दिनों के शासन काल में जो कार्य इल्तुतमिश नहीं कर पाया, इतने कम समय में रजिया कर दिखाई। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की धरती पर जमीन से लेकर आसमान तक कानों को बहरा कर देने वाली एक ही आवाज गूंज रही थी, रजिया, रजिया, रजिया। रजिया की सफलता को देखकर सुनकर इल्तुतमिश इतना खुश हुआ कि सुबह होकर दरबार लगाया और दरबार में घोषणा किया कि मेरे मरने के बाद गद्दी पर हमारी बेटी रजिया बैठेगी। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया को गद्दी पर नहीं बैठाया गया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया को गद्दी पर नहीं बैठाया गया। इल्तुतमिश के एक पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया तुर्क सरदारों ने, जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज था। ये रुकनुद्दीन फिरोज एक बिलासी शासक साबित हुआ। वक्त मिलने पर रजिया को बड़ी मार मारता था, बुला लेता था प्यार से, मेरी बहना, मेरी बहना, मेरी बहना, इधर आओ। रजिया कहती थी, हाँ भाईजान। रुकनुद्दीन फिरोज कहता था, बहना बैठो। रजिया बैठती थी, कहती थी, हाँ भाईजान। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज कहता था, बहना हम तुम्हारा केस नोचेंगे, या कर कर केस नोच ले। रजिया चिल्लाने लगे, माएगे 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 माएगे। रुकनुद्दीन फिरोज रॉड को गर्म कर देता था, कहता था, रजिया देखो लाल हो गया है। रजिया कहती थी, हाँ भाईजान अब हम तुम्हें दागेंगे, ये कहकर दागते। एक दिन की बात है, जब रुकनुद्दीन फिरोज एक विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर गया तो रजिया लाल रंग की साड़ी पहनकर शुक्रवार के दिन जब दिल्ली की सरजमी पर लोग नवाज अदा कर रहे थे, रजिया लाल रंग की साड़ी पहनकर चली गई। उस समय लाल रंग न्याय का प्रतीक था। अगर कोई लाल रंग का कपड़ा पहनकर किसी के पास आ गया है तो इसका मतलब है उसे न्याय चाहिए। और सभी लोग कहने लगे कि बेटी तुम्हें कैसा न्याय, तुम लाल रंग का कपड़ा पहनकर क्यों आई? रजिया रोने लगी और रोते हुए बोली कि मेरा ये सौतेला भाई रुकनुद्दीन फिरोज जो शासन चला रहा है, क्या इसके शासन से आप लोग खुश हैं? सभी ने कहा कोई खुश नहीं, एक बच्चा भी खुश नहीं है। रजिया बोली कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं, सब तो अपने हैं, लेकिन अपनों के सामने शर्म कैसी। लीजिए, मैं अपने सर से दुपट्टा हटाई और देखिए मेरा बाल कैसे नोच लिया है, देखिए मेरा हाथ कैसे हमें दाग दाग कर मारा है। यह कहकर रजिया रोने लगी और रोते हुए बोली, हमारे पिता ने हमें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, आप सभी ने हमें स्वीकार भी किया, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान नहीं किया गया। ये कहकर रजिया जब रोने लगी तो दिल्ली की सारी जनता रजिया के साथ रोने लगी। इस प्रकार रजिया दिल्ली की जनता का विश्वास जीतकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। जब रुकनुद्दीन फिरोज विद्रोह को दबाने के बाद अपने गद्दी की ओर आया तो देखता है कि गद्दी पर रजिया बैठी हुई है। रुकनुद्दीन फिरोज चिल्लाकर कहने लगा, रजिया, रजिया, रजिया। रजिया रुकनुद्दीन फिरोज को देखते ही बोली, अटैक। इस प्रकार रजिया के इशारे पर रुकनुद्दीन फिरोज को पकड़कर कैद कर दिया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार जब रजिया गद्दी पर बैठी तो समाज के सामने एक समस्या उभर कर आई। एक लड़की लड़का की तरह कैसे काम कर सकती है? रजिया लोगों के रजिया लोगों के इस विश्वास को यह साबित करने का प्रयास की कि जो काम एक लड़का कर सकता है वह काम एक लड़की भी कर सकती है, लेकिन जो एक काम लड़की कर सकती है वह काम एक लड़का नहीं कर सकता। और रजिया लड़का की तरह ड्रेस पहनने लगी, दरबार लगाने लगी, शिकार करने लगी। उस समय का मुस्लिम समाज एक लड़की को, उस समय के मुस्लिम समाज में जब एक लड़की पानी पीने के लिए हल्का सा बुलका उठाती थी तो उसके दामन पर कई आरोप लग जाते थे। जब एक लड़की अपना बुलका त्याग कर घुड़सवारी करने लगे, शिकार करने लगे, लड़का की तरह ड्रेस पहनने लगे, खुलेआम दरबार लगाने लगे, तो ये समाज एक लड़की को कैसे स्वीकार करे?
चारों तरफ रजिया के विरोध में आवाज उठने लग गई। जब रजिया गद्दी पर बैठी तो अमीर अखूर के पद पर याकूत को नियुक्त की। अमीर अखूर के पद का संबंध असुसाला विभाग से था। रजिया अमीर शिकार के पद पर बलबन को नियुक्त की थी। जब रजिया घोड़ा पर चढ़ती थी तो याकूत अपने हाथों का सहारा देता था और रजिया याकूत के हाथ पर पांव रखकर घोड़े पर चढ़ती थी। इसी को आधार बनाकर कुछ इतिहासकारों का मानना है शायद रजिया का याकूत के साथ कुछ लटपट था। जब रजिया तुर्क सरदार अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए भटिंडा के किले के पास गई, तुर्क सरदारों ने रजिया को धोखा दे दिया। याकूत की हत्या करके रजिया को केस पकड़कर खींचते हुए मारते हुए भटिंडा के किले में कैद कर दिया। भटिंडा के किले में रजिया चीखने लगी, याकूत याकूत याकूत। रजिया का सर दीवार से टकरा गया, बीचों बीच सर फट गए। ये खून की छींचे जो भटिंडा के किले की सरजमी पर पड़ी थी वह अभी सूखी हुई नहीं थी। रजिया की आंखों में जो आंसू आई थी उसे विश्राम भी नहीं मिली। रजिया चीखते हुए बेहोश हो गई और बेहोश होते हुए बोली, अल्तुनिया तुम मेरे साथ गद्दारी किया है तो लो एक लड़की का श्राप है, तुम कभी खुश नहीं रहेगा। इस प्रकार रजिया को कैद करने के बाद तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के एक पुत्र को गद्दी बैठाया जिसका नाम बहराम शाह था। लेकिन विद्रोही अल्तुनिया को कुछ भी नहीं मिला। तब अल्तुनिया को लगा कि रजिया हम पर भरोसा की, हम पर विश्वास किए, हम गद्दारी किए, हमें क्या मिला। वह इतना दुखी हुआ कि अंधेरी रात में जान पर खेल करके भटिंडा के किले में चला गया और रजिया को कैद से बाहर निकाल लिया। रजिया रोने लगी, बोली, अल्तुनिया तुम जब हमें बर्बाद ही कर दिया तो किले से बाहर क्यों निकाला। इस अंधेरी रात से पूछो, हम इसे ही अपनी जिंदगी समझ बैठे। अल्तुनिया रोते हुए धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर रजिया के सामने रखा। रजिया बोली कि इसका क्या मतलब। अल्तुनिया कहता है कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। रजिया रोते हुए बोलती है कि अल्तुनिया तुम्हें मालूम है घर का निर्माण कांकर पाथर ईंट से नहीं होती, घर का निर्माण अच्छे इंसान से होती है। हम तुम पर कैसे भरोसा करें। आगे चलकर रजिया अल्तुनिया के साथ शादी कर ले। रजिया अल्तुनिया के साथ शादी इसलिए की, रजिया का मानना था कि अल्तुनिया एक शक्तिशाली सरदार है, इसके सहायता से हम गद्दी प्राप्त कर सकते हैं। अल्तुनिया इसलिए शादी किया कि अल्तुनिया का मानना था कि शादी करने के बाद जब हम रजिया को गद्दी बैठाएंगे तो पति होने के नाते हमें महत्वपूर्ण पद मिलेगा। इस प्रकार दोनों शादी करने के बाद दिल्ली की धरती का अटैक, लेकिन रजिया और अल्तुनिया दोनों को पराजय का सामना करना पड़ा। रजिया एवं अल्तुनिया दिल्ली से भाग करके दिल्ली के समीप कैथल नामक स्थान पर दोनों आराम कर रहे थे। और अंधेरी रात में उसी रास्ते से डाकू गुजर रहे थे। डाकू की निगाह रजिया के शरीर पर पड़ गई। रजिया का पूरा शरीर सोना चांदी हीरा मोती से भरा हुआ था जो अंधेरी रात में जग 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 कर रहे थे। और इस प्रकार सोई ही अवस्था में डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। रजिया का मकबरा दिल्ली के समीप कैथल नामक स्थान पर स्थित है। इस मकबरे से आज भी एक खामोश सी चीख निकलती है। वह चीख भारत की धरती से पूछना चाहती है कि मैं लड़की थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था। अगर मैं लड़का होता तो क्या यहाँ का समाज मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता। रजिया के मकबरे से निकल रहे इस प्रश्न का जवाब आज भी भारत की धरती नहीं दे पाई। इस प्रकार रजिया का शासनकाल 3 वर्ष 6 माह 6 दिन माना जाता है। रजिया के पतन का मुख्य कारण माना जाता है रजिया का स्त्री होना एवं तुर्क सरदारों का असंतोष। जय हिंद। ये आवाज है शहंशाह पंकज मिश्रा की।
तो अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि आपके सामने में देखना है कि इल्तुतमिश का पिक लगा हुआ है और यहाँ याकूत का लगा हुआ है और यहाँ पर अल्तुनिया का लगा हुआ है। अब प्रश्न ये उभरता है कि रजिया चैप्टर से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि रजिया किसकी पुत्री थी। तो रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। मध्य पूछा जाएगा प्रश्न कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला कौन थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। कौन? तो रजिया। आपसे यहां पर यह प्रश्न पूछ सकता है कि इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा। कौन बैठा था? तो बैठने वाला कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज। यह भी पूछ देगा रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का कौन था। फिर आगे की कड़ी में प्रश्न यह भी आ सकता है कि इल्तुतमिश ग्वालियर ग्वालियर के विरुद्ध अभियान कब किया था। तो 1231 ईस्वी में। प्रश्न के सिलसिला में यह भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, रजिया अमीर अखूर के पद पर किसे नियुक्त की थी। तो बलबन को। रजिया अमीर शिकार के पद पर रजिया अमीर शिकार के पद पर किसे नियुक्त की थी। बलबन को। रजिया अमीर अखूर के पद पर किसे नियुक्त की थी। याकूत को। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर। अब यहां पर प्रश्न का सिलसिला यह भी हो सकता है कि याकूत की हत्या करके रजिया को कहां कैद किया गया था। तो भटिंडा के किले में। तो आपसे यह भी प्रश्न का एहसास किया जा सकता कि रजिया को भटिंडा के किले में किसने मुक्त किया। रजिया को भटिंडा के किले से किसने मुक्त किया था। तो अल्तुनिया। प्रश्न के सिलसिला में यह भी प्रश्न रहेगा आपका, रजिया किसके साथ शादी की थी। तो अल्तुनिया के साथ। तो प्रश्न यह भी रहेगा, रजिया एवं अल्तुनिया दोनों ने मिलकर कहां पर आक्रमण किया था। तो दिल्ली पर। प्रश्न यह भी है कि रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कहां की गई। दिल्ली के समीप कैथल नामक स्थान पर। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि रजिया का शासन काल माना जाता है कितना। 3 वर्ष 6 माह 6 दिन। प्रश्न यह भी रहेगा कि रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है। रजिया का स्त्री होना, रजिया का स्त्री होना एवं तुर्क सरदारों का असंतोष। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जी हाँ, हम कुछ कहना चाह रहे थे। ये आवाज़ है शहंशाह पंकज मिश्रा की। और फिर हम आपके पास आएंगे एक कोई नया टॉपिक लेकर और हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। शहंशाह को कहता है जय हिंद।